ये आदमी 7 साल जेल में रहने के बाद सीधे स्कूल पहुंचा। सामने डीन उसके बेटे जैक पर पूरी भीड़ के बीच किताब फेंककर उसे एक्सपेल करने की कोशिश कर रहा था। जैक जो क्लास में सबसे लास्ट रैंक पर था, बिल्कुल बेफिक्र खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सैम पर पड़ी वो वहीं फ्रीज हो गया, क्योंकि उसे 7 साल बाद अपने पिता को देखने की उम्मीद ही नहीं थी। सैम ने अपने बेटे को डांटा नहीं, इसके बजाय सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने सैम ने डीन से एक शर्त लगा दी। सैम ने पूछा कि जैक को एक्सपेल होने से बचने के लिए कौन सी रैंक चाहिए। डीन बोला, कम से कम क्लास में टॉप 10। आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स हैरान थे, लेकिन सैम ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। फिर सैम ने कहा, टॉप 10 क्लास में नहीं, पूरे ग्रेड में। डीन और सारे स्टूडेंट्स सन्न रह गए, यहाँ तक कि जैक की माँ एम्मा और उसके स्टेप फादर डेविड को भी ये पूरी तरह बेतुका लगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सैम की कही हर बात बहुत जल्द सच होने वाली है। सैम की 7 साल की गैर मौजूदगी ने जैक के दिल में उसके लिए गुस्सा भर दिया था। उस वक्त जैक ये नहीं समझ पाया था कि सैम के जेल जाने का मतलब क्या था। इस कमी को पूरा करने के लिए सैम अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट ले गया, लेकिन बढ़ती महंगाई ने उसे उसकी असली हालत दिखा दी। जैक के लिए एक सिंपल नूडल्स का बाउल लेने में ही उसके सारे पैसे खत्म हो गए। सैम जानता था कि सबसे जरूरी काम ऐसी नौकरी ढूंढना है जिससे कम से कम पेट तो भर सके। खाने के बाद सैम जैक को लेकर एक जॉब फेयर गया। उसे लगा कि एक टॉप इंजीनियर होने के नाते अच्छी जॉब मिलना आसान होगा, लेकिन रियलिटी उसकी सोच से कहीं ज्यादा सख्त निकली। न सिर्फ उसे नौकरी नहीं मिली, बल्कि उसके पुराने स्टूडेंट्स जो कभी उसके अंडर काम करते थे, खुलेआम उसका मजाक उड़ाने लगे और बुरा भला बोलने लगे। लगातार मिल रही ठोकरों के बावजूद सैम टूटा नहीं। उसने जैक से कहा, जब इंसान खुद पर सच में भरोसा करता है तो किस्मत भी साथ देने लगती है। एक दिन जैक को स्कूल छोड़ते वक्त सैम ने कुछ मजदूरों को एक जगह खड़े होकर बात करते देखा। पास जाकर पता चला कि वो एक बंद पड़ी फैक्ट्री में 2 ब्लास्टिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास लेवल टूल नहीं था। दूसरा हॉरिजॉन्टल पॉइंट नहीं मिल पा रहा था और पूरा प्रोजेक्ट वहीं अटका हुआ था। ये सुनकर सैम ने फोरमैन से कहा, 500 में ये काम मैं कुछ मिनटों में सॉल्व कर सकता हूँ। मजदूरों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फोरमैन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर कर दिया तो 800 दूंगा। सैम ने बिना बहस किए काम शुरू कर दिया। उसने फोरमैन से एक प्लास्टिक पाइप और एक मार्कर मांगा। पाइप में पानी भरा और उसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। फोरमैन से टाइमिंग मिलाकर सैम ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वो दूसरे मजदूर की ऊंचाई तक पहुंचा, पाइप से पानी टपकने लगा। इसका मतलब था कि दोनों एक ही लेवल पर खड़े थे। ये फिजिक्स का एक बहुत बेसिक नियम है जिसे कम्युनिकेटिंग वेसल्स कहते हैं। पानी से भरी पाइप अपने आप एक सिंपल और काम का लेवल टूल बन जाती है। जब फोरमैन ने देखा कि इतनी बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सैम ने इतनी सिंपल फिजिक्स से सॉल्व कर दी, तो उसका पिछला घमंड पूरी तरह खत्म हो गया। उसने सैम को पूरे प्रोजेक्ट को गाइड करने के लिए बुलाया और कहा कि वो अपनी शर्तें खुद तय कर सकता है। जैक ये सब देख रहा था और अपने पिता को ज्ञान से इज्जत कमाते देख उसके दिल में पहली बार गर्व भर गया। अगर हालात इंसान को नीचे खींचे तो असल फर्क हालात करते हैं या खुद पर भरोसा।